कुल मिलाकर कहें तो समाजवादी पार्टी आज अतीक अहमद की हत्या पर शोर मचा रही है, लेकिन उसने भी अतीक अहमद के बाहुबल का इस्तेमाल किया है और ऐसा करने वाली पार्टियों में कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। वो भी देख लीजिए। आज कांग्रेस पार्टी के बारे में हम आपको एक ऐसी जानकारी देंगे जिसके बारे में आपको शायद अब तक पता नहीं था। वर्ष 2008 में जब यूपीए की सरकार को संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करना पड़ा था, उस समय उसके लिए एक एक सांसद का वोट बहुत जरूरी था और इसीलिए तब यूपीए की सरकार ने ऐसे सांसदों से भी बात की जो सांसद अपराधी थे और उस समय जेल में बंद थे, और उन सांसदों में तब अतीक अहमद भी शामिल था। उस समय अतीक अहमद फरलो लेकर यानी जेल से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर बाकायदा संसद में आकर यूपीए की सरकार के पक्ष में वोट डालने आया था, जिससे यह पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी ने भी एक समय में अतीक अहमद की सेवाओं का पूरा फायदा उठाया है, उसकी सेवाएं ली हैं। और इस बात का जिक्र एक पुस्तक में किया गया है। पुस्तक का नाम है बाहुबलीज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। यानी अगर आप देखेंगे तो हमारे देश की राजनीति इतनी गंदी है कि ये अपने फायदे के लिए, इस राजनीति में जो नेता हैं वो अपने फायदे के लिए सब कुछ भूल जाते हैं, और अतीक अहमद जैसे अपराधी भी इन पार्टियों को अच्छे लगने लगते हैं, साफ सुथरे लगने लगते हैं और फिर वो इनका इस्तेमाल करती हैं। आप खुद सोचिए, जब अतीक अहमद ने राजू पाल की हत्या की तब समाजवादी पार्टी ने उसे बाहर क्यों नहीं निकाला, और बाद में बीएसपी और ओवैसी की पार्टी ने कैसे उसकी पत्नी को अपने दलों में शामिल कर लिया। यह सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि इन पार्टियों को अतीक अहमद में माफिया नहीं बल्कि मुस्लिम वोट बैंक हासिल करने का एक शॉर्टकट नजर आता है। हमारे देश में मुसलमानों के वोट हासिल करने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है मुसलमानों की भलाई के लिए जमीन पर जाकर काम करो, उनके जीवन में शिक्षा, स्वास्थ्य, बाकी चीजों से सुधार लाकर मुसलमानों के जीवन में अच्छा बदलाव लाने की कोशिश करो। लेकिन यह रास्ता बहुत लंबा है, बहुत कठिन है और इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है, और आप जानते हैं हमारे देश के नेता मेहनत नहीं करना चाहते। दूसरा रास्ता है शॉर्टकट का रास्ता, जिसमें ये तमाम नेता और राजनीतिक पार्टियां एक ऐसे व्यक्ति को समर्थन दे देती हैं जो उन्हीं के धर्म का होता है, और फिर वो व्यक्ति अपना खौफ दिखाकर या अपने धर्म का इस्तेमाल करके मुस्लिम वोट बैंक को उस पार्टी के लिए पेश कर देता है थाली में लाकर, और इसमें इन पार्टियों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, जैसा कि अतीक अहमद के मामले में हुआ। इसलिए आज देश के मुसलमानों से भी हम कहना चाहेंगे, उन्हें कौन सी पार्टी चाहिए जो उनके जीवन में सुधार लाए, जो उन्हें शिक्षा दे, स्वास्थ्य की सुविधाएं दे, रोजगार दे, उनके जीवन को बेहतर बनाए, उनके बच्चों के जीवन को बेहतर बनाए, या वो पार्टियां जो सिर्फ धर्म के नाम पर बड़े बड़े गैंगस्टर्स जो कि उनके धर्म के हैं उनको बचाकर, उनको प्रोटेक्शन देकर ये बताते रहें कि हम मुसलमानों के हमदर्द हैं। आज मुसलमानों को भी ये तय करना है कि क्या मुसलमान वाकई अतीक अहमद से कोई हमदर्दी रखते हैं, और रखते भी हैं तो उनको इसका क्या फायदा है। अतीक अहमद और उसका परिवार अलग अलग मौकों पर कई राजनीतिक दलों का सदस्य रहा, जिनमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अपना दल और ओवैसी की पार्टी भी है। और बड़ी बात यह है कि इन पार्टियों को अतीक अहमद की आपराधिक गतिविधियों से कभी कोई परेशानी नहीं हुई। आज इन सारी पार्टियों के नेता कह रहे हैं कि अतीक जी की हत्या लोकतंत्र की हत्या है, लेकिन लोकतंत्र की हत्या तो उसी दिन हो गई थी जब अतीक जी वर्ष 2004 में समाजवादी पार्टी की तरफ से उसी फूलपुर में लोकसभा का चुनाव जीते थे, जहां से भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सांसद रह चुके थे। तो लोकतंत्र का एनकाउंटर तो उसी दिन हो गया था जहां नेहरू जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से अतीक अहमद चुनाव लड़ता है और जीत जाता है। लेकिन तब किसी ने एक बार यह नहीं पूछा कि जो व्यक्ति एक माफिया है, जो हत्याएं करवा चुका है, वो संसद में कैसे बैठ सकता है, लोकतंत्र के मंदिर में उसकी एंट्री कैसे हो सकती है। बल्कि उस दिन अतीक अहमद के सांसद बनने को ऐसे ही लोगों ने लोकतंत्र की जीत बताया था और कहा था कि भारत एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष देश है जहां एक गरीब तांगे वाले का बेटा भी सांसद बन सकता है। एक गरीब मुस्लिम तांगे वाले का बेटा आज देश की लोकसभा में बैठ रहा है। देखिए, यही तो है भारत की लोकतंत्र की खूबसूरती, यही तो है हमारी धर्मनिरपेक्षता। लेकिन किसी ने भी तब अतीक अहमद की आपराधिक गतिविधियों को देखा नहीं, या समझ लीजिए कि नजरअंदाज कर दिया। आज इस पूरे घटनाक्रम पर बहुत सारे राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आई हैं, जिनमें बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का भी बयान है, जिन्होंने अपने बयान में अतीक अहमद को
अतीक जी कहकर संबोधित किया है और इसीलिए आज हम भी उन्हें अतीक जी कहकर ही संबोधित कर रहे हैं पूरे सम्मान के साथ। और ममता बनर्जी भी अतीक अहमद की हत्या को संविधान पर हमला बता रही हैं। लेकिन सच ये है कि ये सारे नेता इसलिए अतीक जी की हत्या पर बयानबाजी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करके वो भारत के मुसलमानों का दिल जीत लेंगे और उनके वोट चुनावों में हासिल कर लेंगे। और पश्चिम बंगाल में तो कुछ मुसलमानों ने अतीक अहमद की हत्या पर शोक जताते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ प्रदर्शन किया है। यानी ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी को उनकी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का फायदा मिल रहा है। लेकिन आज हमारा सवाल भारत के मुसलमानों से भी है कि क्या वो अतीक अहमद जैसे अपराधियों को अपना सच्चा आदर्श मानते हैं और क्या वो इस बात से खुश हैं कि ये सारी पार्टियां अतीक अहमद के लिए आंसू बहा रही हैं और ये सारी पार्टियां अतीक जी के लिए एकजुट हो गई हैं। उत्तर प्रदेश प्रशासन योगी जब जब डरता है योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। यूपी में जो हुआ अगर आप देखें तो ये अतीक जी का जनाजा नहीं बल्कि ये जनाजा जो था कानून का जनाजा जो है वो निकला है। अगर कोई हत्या करता है कस्टडी में तो सवाल तो उठने लाजमी है और इस तरह का लग रहा था कि एकदम स्क्रिप्टेड है। हम क्राइम का पक्ष में नहीं हूँ। क्राइम तो बीजेपी करते हैं, वो जुल्म करते हैं, हम उसको निंदा करती हूँ। लेकिन जो हुआ था, जो हो रहा है बीजेपी राज में, अगर जुडिशियरी का कस्टडी में कोई है, वो भी अगर विटनेस के लिए जाते हैं तो उधर में भी लोगों को जैसा तरीका से मार देता है। उसका बाद कितना सेंट्रल टीम गया, कितना सेंट्रल टीम विजिट किया, क्या चल रहा है देश में? जिसको मर्जी मार दो, जिसको मर्जी काट दो, जिसको मर्जी फाड़ दो, जिसको मर्जी एजेंसी लगा दो। कहीं कहीं के प्रेस वाले कर सकते हैं, बोलिए ना। आज झूठ मूठ के कह दिया कि प्रेस वाला खड़ा होकर पूछ रहा था, तो कहीं प्रेस का लोग ये सब पूछेगा? ये कहीं होता है देश में, दुनिया में कहीं कोई होता है? तो कौन आकर के खड़ा हो गया उस तरह से? तो वहां के लोगों को, पुलिस को तो देखना ना चाहिए था पहले से कि आप कोई जेल में हो, उसको इलाज के लिए ले जा रहे हैं या किसी काम के लिए ले जा रहे हैं और रास्ते में हो गया। ये बहुत दुखद है। इस पर तो निश्चित रूप से लोगों को एक्शन करना चाहिए। हम ये जानते हैं कि जो अतीक अहमद है कोई फरिश्ता सीरत इंसान नहीं थे वो, मगर पुलिस की कस्टडी में जिस तरह से उनकी हलाकत हुई, लगता है कि यूपी में जंगल राज है। और कहीं ना कहीं जो सतपाल मलिक ने कुछ रेवल्यूशंस किए हैं, कुछ इंकिशाफात किए हैं पुलवामा को लेके, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन चीजों से ध्यान हटाने के लिए भी ये जो अतीक अहमद और उसके भाई को जो गोली मार के पुलिस की हिरासत में हलाक किया गया, ये उसी कड़ी का एक हिस्सा है, ध्यान हटाने के लिए किया गया। अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की, आपको याद होगा, कि पुलिस की अभिरक्षा में उनकी हत्या की जा सकती है, इसलिए मेरी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत दी नहीं अतीक को। तो मुख्यमंत्री का ये हुक्म कि मिट्टी में मिला देंगे, ये फरमान था। सुप्रीम कोर्ट से ये कहने के बाद भी कि पुलिस रक्षा में उनकी हत्या हो सकती, कोई राहत नहीं मिली, तो फिर लोग समझ गए कि अब चाहे जा मार दीजिए, कुछ होने वाला है ही नहीं। जो मारने वाले हैं उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। देखिए, एक बात ये सारे नेता सही कह रहे हैं कि अतीक जी की जिस तरह से हत्या हुई वो हत्या गलत है और हमारा भी ये मानना है वो हत्या गलत है। यूपी पुलिस की ये सब लोग बात कर रहे हैं। यूपी पुलिस ना तो राजू पाल को बचा पाई, यूपी पुलिस ना उमेश पाल को बचा पाई और यूपी पुलिस ना ही अतीक अहमद और उसके भाई को बचा पाई। ये भी एक कड़वी सच्चाई है। यूपी पुलिस राजू पाल को भी नहीं बचा पाई। राजू पाल का भी ऐसे ही वीडियो आपने देखा होगा जिसमें उसकी हत्या हो रही है। हमने आपको कल भी ये बात कही थी कि ये जो कुछ हुआ है ये बहुत खतरनाक शुरुआत है और ये ऐसी शुरुआत है कि आज ये अतीक अहमद के साथ हुआ है,
कल किसी के साथ भी हो सकता है। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जो आज हुआ है ये भी गलत है, क्योंकि सजा देने का काम तो आखिर में अदालत का ही है। जो हमारे सारे जो नेता एक बात जो कह रहे हैं कि सजा देने का काम अदालत में है, क्योंकि हमारे देश में संविधान है, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, एक रिपब्लिक कंट्री है, तो ये काम पुलिस का है, ये काम अदालतों का है। और इस तरह एनकाउंटर से न्याय नहीं दिया जा सकता, ऑन द स्पॉट न्याय नहीं दिया जा सकता।